ठीक है। अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज कह दी, अब ये है कि वो पत्थर फतवा। पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, फतवा। ठीक है, नहीं अब देखें ना, आजकल वाला जो फतवा है मतलब कोई भी किसी पे भी फतवा कभी देखें ना, जैसे आप अच्छा देखें। अगर ऐसे बात करें तो ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के हाँ हाँ, ऐसे ही मैं देख रहा था। और चीफ इन्होंने जस्टिस फतवे पे को आई थिंक। इन्होंने फतवा भाई एक दूसरे के लिए कट मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अभी ये वो सिचुएशन नहीं है 1971 वाली, अभी कुछ माहौल चेंज है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है अगर वो एक गलती करती है तो उसके 9 काम ऐसे भी हैं जो अच्छे कर रही है, जो मुल्क को जोड़ने के लिए कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को बुरा समझें। या ठीक है, मुश्किलात हैं, हर घर में मुश्किलात हैं, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या हालात चल रहे हैं। चीज को देख लें कि इंडिया और यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और यूएई तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमने, हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें, या हमारे जो जो पैसा है वो हमारे स्टेट बैंक में डाल दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सकें। ये हम कह को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिसमें जो 50 बंदे भी जुमा पढ़ने नहीं आते, वो उठे वो जी के जी ये वो, तो मैं इसको मतलब फतवा ये कर लगा दो वो दूंगा कर दो। लोग इंसाफ छीनना चाहते हैं, ठीक अच्छा। है। और बहुत से लोग जो इंसाफ करना चाहते हैं ठीक है। उनके ऊपर भी दबाव मौजूद होता है। ठीक है। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। वो आप सिविल कोर्ट्स में देख लें, वो आप हाई कोर्ट्स में देख लें, या आप एपिक्स कोर्ट में देख लें, ठीक है। अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, हर जगह पर जजेस के ऊपर प्रेशर मौजूद है। और 6-7 जजेस ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत भी लिख रखा था उससे पहले। ठीक है। में तकरीबन 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है उधर। वो मुजाहिदीन कश्मीर के जो मुजाहिदीन और इंडिया की फ़ौज में झगड़ा है, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आईएसआई ने अपने बंदे इधर जो है बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर में दाखिल किए। उन्होंने कहा है कि 600 एसएसजी कमांडोज जो हैं, जो कि मुजफ्फराबाद के रास्ते से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, और जम्मू कश्मीर के उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं, या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, वो करना बंद कर दें। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो बार-बार एक चीज़ वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। जब आप इतना पैसा कमाते हो, जब आप अरबों डॉलर यूएई से लेके जाते हो, एक जो भी बंदा दुबई में आता है, शारजा में आता है, जितने भी जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे आता है, उसको हम क्या-क्या नहीं देते। पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ यूएई के अंदर कितनी बेहतर हो गई हैं। अगले दिन आपको पता है पाकिस्तान की जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी कायमा कमेटी जो है ऑन ह्यूमन रिसोर्स, उसने ये कहा कि 50% पाकिस्तानी ये बहस करना कि जी हमारा ये है वो है, मतलब मेरा ख्याल है कि हम जब तक अमेरिका आईएमएफ वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जब तक नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। तब तक हमारी हो सकता है हमें वक्ती तौर पे थोड़ा नुकसान देखना पड़े 2-3 साल। जिस तरह ईरान को आप देख ले, ईरान भी तो करेंसी डिवैल्यू है, ठीक है। सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज पे फोकस कर रहा है। पाकिस्तान ठीक है। अपने रिसोर्सेज पे फोकस ही नहीं करता। ठीक है। एक इंडिया ने भी इवन एक टाइम पे मुश्किल वक्त देखा है, जब उन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, उन्होंने ये मुश्किल वक्त देखा, आप लेकिन आप मुझे बता देना, मैथ्स की जो है ना कोई एक आप मुझे बता दें जो पीएचडी की डिग्री आपको इधर कराती हो, अप्रूव करती हो ये यूनिवर्सिटी। ठीक है पाकिस्तान में। हाँ। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है ना कि जी आपने जो भी आपने पीएचडी करनी है, आपने भेजना है जर्मन यूनिवर्सिटी को, अपना पूरा थीसिस बना के भेजना है। उन्होंने वो चीज़ टेस्ट करनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये सिलेंसर है, इसकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, या इसके सिलेंसर का धुआं कम हो जाएगा एक तरीके से। एक मैं फार्मूला देता हूँ, ठीक है। फार्मूला मैं जर्मनी भेजूंगा, जर्मनी वाले टेस्ट करेंगे, वो अपने बाइकों में इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद मुझे क्या देंगे, एक कागज़ का टुकड़ा सर्टिफिकेट दे देंगे या आपको इस तरीके से दे देंगे। देखें जी, मुझे इन्होंने बात किया बड़े पोलाइट अंदाज में, धीमे और नरम अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो इनकी बातें हैं, अगर इस पर गौर किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, जिस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म की बात की है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद हमें अभी बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है, और शायद आपकी भी जिम्मेदारी है, और हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। ऐसे ही है। और दूसरा ये बात है कि कौम को आप इंटरटेनमेंट देना, आप कौम को एक ही जो है ना वो डिप्रेशन नहीं ना, आप देखें मेरी बात सुने, दुनिया में बहुत से मज़हब माशरे हैं, ठीक है, हम किसी भी मज़हब माशरे को ले लें, ठीक है। अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज़ कह दी,
अब ये है कि वो पत्थर पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, फतवा ठीक है। नहीं अब देखना, आजकल वाला जो फतवा है मतलब कोई भी किसी पे भी फतवा कभी देखना, जैसे अच्छा देखें- अगर ऐसे बात करें तो ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के हाँ ऐसे ही मैं देख रहा था। और चीफ इन्होंने जस्टिस फतवे पे आई को थिंक। इन्होंने फतवे को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिसमें जो 50 बंदे भी जुमा पढ़ने नहीं आते वो उठे वो जी के जी ये वो तो मैं इसको मतलब ये कर दो वो कर दो। हाँ। ठीक है, तो ये उसको चीजें चेंज होनी चाहिए। नहीं, ये चीज हो नहीं ना सकती चीज, क्योंकि जिन लोगों को आपने पाला है, आपके लोगों ने पाला है, ठीक है। अब जब तक उनको आप पेट नहीं भर रहे तो वो भूखे जब होंगे तो वो फिर हर बंदे को डिस्टर्ब करेंगे ना। मैं आपको एक नौकरी देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है 50 साल मैंने आपको नौकरी पे रखा, ठीक है, सैलरी भी दी। 51 इयर्स के बाद मैंने आपको कह दिया चलो जी तुम कौन मैं कौन और आपको ही मैं मारना स्टार्ट कर दूं, तो ठीक है। वो जो एक क्या नाम है उसका, आगे से रिएक्शन नहीं, आएगा। वो क्या थी वो जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन भी हारी है, क्या नाम था, हिलरी क्लिंटन आई हुई थी इस्लामाबाद। ठीक है, उसने जो है ना खड़े हुए थे सारे लोग बैठे थे, जर्नलिस्ट दुनिया के बैठे हुए थे, उसने कहा when you have snakes in your garden, जब आप अपने जो गार्डन में स्नेक्स पालोगे तो ये एक्सपेक्ट करो कि वो स्नेक्स आपको वापस काटेंगे। ठीक ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्नेक्स आपने पाल दिए 51 साल और में। ये इशारा उनका किधर को था? वो ये इशारा उनका टीटीपी की तरफ था, इशारा उनका तालिबान की तरफ था, इशारा लेकिन हालांकि वो उन्होंने ही फंडिंग की हुई है तालिबान, सोवियत यूनियन। नहीं तो हम पागल थे उस टाइम, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो अदारे, हमारी गवर्नमेंट पागल थी कि हमने अफगानिस्तान में जो सा वो हिस्सा बने जंग का, फिर हमने जो सा हुदी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैश ए मोहम्मद जैसे मतलब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है जी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है, जमात उद दावा ये वो, और पाकिस्तान में बाद में उन पे बैन भी लगा। उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि जो है आपका जो भी पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने जो कुछ किया है अब उनका वक्त है भुगतना पड़ रहा है और उससे वो निकल नहीं पा रहे। अभी देखे ना आप, इमरान खान ने ड्रोन स्ट्राइक्स रोकी, उन्होंने कहा ड्रोन नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आप देखो उसके बाद इमरान खान को जाते साथ ही सबसे पहले एमन अल जवारी को किसने काबुल में ड्रोन से मारा, वो कहाँ से उड़ा? ठीक है, पाकिस्तान में कितनी बेसिस हैं, यूएस आर्मी कहाँ कहाँ है आप बताएं? जैकबाबाद में एक आपकी जो है वो एयरबेस है, ठीक है, जहाँ से यूएस आर्मी ऑपरेट करती है, जहाँ पाकिस्तानी अंदर नहीं जा सकते, पाकिस्तानी आर्मी अंदर नहीं जा सकती। पाकिस्तान का ऐसा एरिया है जैकबाबाद आपको बताओ एरिया, कोयटा का एरिया है जहाँ पे आपकी जो है ना एयर बेसिस है, अमेरिका ऑपरेट करता है वहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन उसका हमें बदले में डॉलर मिलते हैं और ये सारी चीजें हैं। एक साइड पे बड़ी ये हैरत वाली बात है, और ये जो बात करें मेरे ख्याल से वाकई यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। अगर यही बात मजीद आगे बढ़ेगी तो शायद मुश्किल होगी कि, लेकिन मैं इसे वाइंड अप इस तरीके से करूंगा, एक साइड पे मैं यहाँ पे खड़ा के कहूँ कि मैं अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, दूसरी साइड पे हमें ही पता चले कि हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में है, वहाँ पे अमेरिका अपनी आर्मी को ऑपरेट कर रहा है। जी ऐसे ऑपरेट भी कर रहा है, और दूसरी बात ये कि जी हमारी किसी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे जी मैं आ गया हूँ तो बस मैं अंदर आ गया। जब तक हमारे फैसिलिटेट नहीं करेगा, जब तक फैसिलिटेशन हमारी अपनी अंदर से नहीं होगी, जब तक हमारे अपने लोग उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अमेरिका कैसे अंदर आ सकता है? ये चीज है, अमेरिका का बाप भी अंदर नहीं आ सकता जब तक हमारे लोग। सिक्योरिटी की सूरत कैसे बदलेगी? एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, दूसरी साइड पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई ऐसा वाकया ना पेश आए। कभी जजेस के साथ ये वाकया पेश आता है, कभी पॉलिटिशियंस को उड़ा दिया जाता है बम से, आम पब्लिक के तो वैसे ही है ना। वो तो देखें जजेस जो भी मुल्क के होते हैं ना वो उसके फाउंडिंग पिलर्स होते हैं, वो फाउंडिंग फादर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती देखनी होती है, हर चीज़ देखनी होती है। बट द थिंग इज के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले किसी भी वक्त तक इस आर्मी अल्लाह और अमेरिका से निकल सकता है। अच्छा, ठीक है, एक और बड़े मज़े की क्योंकि मैं वैसे भी मतलब काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो एक्सट्रीमिज़म के जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट के लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं है कि हमारा मुल्क एक्सट्रीमिज़म से बाहर निकले। ठीक है, जो भी लेकिन आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, 5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, मैं इबादत कर रहा हूँ मैं करूँ, लेकिन किसी दूसरे को फतवा ना लगाएं, किसी दूसरे को ना रोकें। जो कर रहा है उसको आज़ादी देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक सिस्टम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, अदालत जिसका जो फैसला दे। मुझे अगर गुनाहगार खड़ा करती है अदालत तो अदालत की तो आप बात ही ना करें। अदालत जो फैसला देती है वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? हाँ, अदालत ने आप देखे जब ये बीच में डिस्टेबलाइजेशन आई हुई थी, इमरान खान वगैरह लोगों ने असेंबलियां तहलील कर दी थी, ठीक है, अदालत तो रोज कहती थी जी कि आप इलेक्शन कराएं,
लेकिन तो होते किसी नहीं ने थे। नहीं, अदालत ये सब टोपी ड्रामा है, ये हमारी आवाम को पागल ये बनाने के चेंज लिए। होना भी चाहिए, और कब तक होगा, मेरा तो नहीं सवाल होगा ये है। सर, ये चेंज नहीं हो सकता, क़यामत दिन तक चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। उम्मीद तो अच्छे की होनी चाहिए वैसे। नहीं हो सकता ना सर चेंज। आप देखें ना, कौन उठाएगा, कौन कहेगा कि चेंज करें, किसके साथ अवाम खड़ी होगी, कैसे रेवोल्यूशन। इनकलाब ऐसे ही तो नहीं ना फिर आ वो जाता। इनकलाब वाले बैठे हुए ने जी अडियाला जेल में, कैदी नंबर 804। अब उनको इनकलाब को, उनको अब वो याद आएगा इनकलाब के, जी मैं इनकलाब कर रहा था। ठीक है। अब वो बाहर निकलेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जी बस हो गया इनकलाब, ये ठीक इनकलाब है।